हाँ जी मित्रों, मैं ही गबलू। आज भी मेरे पास बहुत सारी YouTube कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज़ है यार, वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते पहले न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के बारे में। तो ध्रुव राठी को एक चीज के लिए काफी क्रिटिसाइज किया जा रहा है। बेसिकली हुआ क्या कि आप लोग को पता होगा, दिवाली जैसे ही आती है बहुत सारे बॉलीवुड स्टार्स और भी काफी सारे यूट्यूबर्स जो है वो दिवाली के ऊपर यार ज्ञान देते हुए दिखते हैं। आप लोग को पता ही होगा कि क्रैकर्स वगैरह बर्स्ट नहीं करने चाहिए, और ऐसा ही हमें काइंड कुछ सिमिलर टाइप का ध्रुव राठी के साइड से एक वीडियो देखने को मिला। बस फर्क ये था कि ध्रुव राठी ने थोड़ा अलग वे में बनाया था। अब वो अलग वे किस तरीके का था, मैं आप लोग को वो वीडियो भी दिखा देता हूँ, आप लोग को प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट समझ आ जाएगा इसके बाद में। इस दिवाली पर पटाखे मत खरीदना, क्योंकि पटाखों से बहुत ही हानिकारक एयर पोल्यूशन होता है। अब बहुत से लोग दोस्तों ये बात सुनकर जवाब देंगे, भाई तू कौन होता है, ज्ञान मत पेल ज्यादा। हमारा फेस्टिवल, हमारा त्योहार हम जैसे चाहे वैसे मनाएंगे। और वैसे तुझे अगर इतनी पड़ी है एयर पोल्यूशन की, तो वहाँ किसानों को क्यों नहीं बोलता? इससे ज्यादा एयर पोल्यूशन तो किसानों से फैल रहा है। बात बिल्कुल सही है, लेकिन यही चीज अब किसानों से पूछोगे, और किसानों का भी यही माइंडसेट है कुछ लोगों का, तो वो जवाब देंगे कि हमें क्यों टारगेट किया जा रहा है? एयर पोल्यूशन की इतनी पड़ी है तो उन गाड़ी वाले को बोल जो एसयूवी चलाते हैं दिल्ली में बैठकर, उनसे ज्यादा एयर पोल्यूशन फैलता है पराली से। ये बात भी सही है, गाड़ियों से और भी ज्यादा पोल्यूशन फैलता है। लेकिन अब यही चीज जाकर गाड़ी वालों को कहोगे कि भाई ये गाड़ी छोड़ो यार, इसकी जगह इलेक्ट्रिक कार खरीद लो, कम पोल्यूशन फैलेगा, तो वो उल्टा आपको जवाब देंगे, ज्यादा ज्ञान मत पेल, हमारा ही काम रह गया एयर पोल्यूशन को कम करना। हमसे ज्यादा एयर पोल्यूशन तो वो फैक्ट्री से आ रहा है। सरकार को जाकर बोल, सरकार उन फैक्ट्रीज को बंद कराए। हमें क्यों सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर ही क्यों आ रही है? और फिर आप सरकार के पास जाकर बोलोगे कि फैक्ट्रीज को बंद कराओ, तो सरकार पीछे वाले 3 लोगों को दिखाकर कहेगी कि इस देश में किसी को एयर पोल्यूशन की नहीं पड़ी है, सबको अपनी मनमर्जी चलानी है, किसी को कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिसमें थोड़ा डिस्कम्फर्ट आ जाए। तो जब किसी को एयर पोल्यूशन की पड़ी ही नहीं, तो हमें भी नहीं परवाह एयर पोल्यूशन की। इसलिए दोस्तों बात आती है यहाँ पर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। बी द चेंज यू वांट टू सी। अगर आप सही में एयर पोल्यूशन कम करना चाहते हो, तो जो भी आपकी क्षमता में पॉसिबल है करना, आप अपने एंड से कम उतना तो करो। अगर आप एक किसान हो, पराली मत जलाओ। अगर आपके घर में पेट्रोल डीजल की गाड़ी है तो, और आप अफोर्ड कर सकते हो, तो एक इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो। और सबसे आसान काम है इन चीजों में से, अगर दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो तो दिवाली पर पटाखे मत खरीदो। चाहे न्यू ईयर हो, कोई भी सेलिब्रेशन हो, कोई शादी हो, पटाखों को कभी भी नहीं खरीदना चाहिए। मैं हमेशा इसके खिलाफ रहा हूं। अगर हर इंसान अपनी क्षमता के हिसाब से जो पॉसिबल हो सकेगा वो करेगा, तब जाकर बदलाव आएगा। नहीं तो चीजें जैसी चल रही हैं वैसे ही चलती रहेंगी। और मैं यहाँ सरकार को निर्दोष नहीं ठहरा रहा हूं। लोगों से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है यहाँ पर, क्योंकि उनके पास पावर है रेगुलेशन सही इंप्लीमेंट करने की, अच्छे कानून बनाने की, जिससे कि पोल्यूशन कम हो। लेकिन बात यह है, सरकार भी तो तभी काम करेगी ना जब जनता की तरफ से प्रेशर आएगा। ध्रुव राठी का भी ये जो वीडियो था स्क्रिप्टेड, अभी काफी सारे लोग भाई ध्रुव राठी को चैलेंज करते हुए दिख रहे हैं। सबसे पहले जो वेनम है, यानी कि काफी पॉपुलर ट्विटर अकाउंट है, आप लोग का इनका पता ही होगा, इन्होंने एक रिप्लाई किया। वो कहते हुए दिखते हैं, ब्रो वाज साइलेंट ऑन द कोलकाता मेडिकल स्टूडेंट केस बट केम ऑनलाइन टू गिव ज्ञान ऑन दिवाली। इसके बाद में एक और भी काफी ज्यादा पॉपुलर अकाउंट जिस शेज ने एक कमेंट किया था। वो कहते हुए दिखते हैं, आई स्वेयर आई वोंट बर्स्ट क्रैकर फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ इफ यू हैव द करेज टू मेक अ वीडियो अबाउट प्रोटेक्टिंग एनिमल्स ऑन ईद। एंड ऐसे ही और काफी मल्टीपल ट्वीट्स हमें देखने को मिले थे ध्रुव राठी के इसी के रिलेटेड। मतलब लोग चैलेंज करते हुए दिख रहे थे कि ये बंदा और रिलीजियस फेस्टिवल पे कुछ नहीं बोलता है, बस दिवाली पे ही बोलने के लिए आता है। एंड नॉट ओनली दिस, एक फीमेल इन्फ्लुएंसर की भी वीडियो वायरल हो रही थी जो कि यार बॉलीवुड स्टार्स को ट्रोल करते हुए दिख रही थी, जो लोग दिवाली के ऊपर ज्ञान करते हुए दिखते हैं। बेसिकली वो एक पैरोडी बनाई थी, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, काफी बढ़िया था, इसीलिए शो कर रहा हूँ। हैप्पी दिवाली एवरीवन। प्लीज पटाखे मत फोड़ो, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आई हैव सांसों की प्रॉब्लम एंड यू नो समवन हैज टू गो थ्रू अ लॉट, लाइक आई कैन फील दैट, हाउ कैन समवन बी लाइक सो। प्लीज फायर क्रैकर से मेरे सांसों को बचा लो, मुझे सांसों की इतनी प्रॉब्लम होती है। मुझे प्लीज मेरे सांसों को बचा लो इस बार। डॉक्टर ने बोला है आप ज्यादा देर बच नहीं सकते बिकॉज ऑफ फायर क्रैकर्स। आप लोग कितने पटाखे फोड़ते हो, तो मुझे अस्थमा हो गई है गाइस। तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं इस MLM वाले स्कैमर के बारे में। इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं भाई, काफी पॉपुलर हो गया है भाई। क्या कुछ नहीं है भाई, इसके पास स्कोडा है, ऑडी है, मर्सिडीज है, रोल्स रॉयस भी खरीदने वाला है ये। तो ये अभी बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। नॉट ओनली दिस, इसने खुद को ही भाई खुद एक्सपोज कर लिया। अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट आया जहां पर भाई इसने सारी चीज को रिवील किया है कि वो जो जितनी भी बातें बोलता था भाई अपने सेमिनार्स के अंदर, किसके बाद इतने करोड़ रुपए हैं, इतने करोड़ रुपए हैं, तो इस चीज को वो खुद ही एक्सपोज करते हुए दिखता है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सभी लोगों से एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि 100 करोड़ जो मैंने बोला है वो 100 करोड़ मेरी नेटवर्थ नहीं है, मेरी कमाई नहीं है। 100 करोड़ मेरा टर्नओवर है, जो कि एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मेरे द्वारा होता है। मैंने अपने किसी भी मन से ये बात कभी नहीं बोली कि मैं 100 करोड़ महीना कमाता हूँ। मैंने कभी नहीं बोला,
ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने मन से यही बोला कि मेरा टर्नओवर 100 करोड़ होता है और आज मैं उस बात को बिल्कुल बोल रहा हूँ। मुझे पता था कि ये सवाल जरूर आएगा, तो इसके लिए मैं अपने एविडेंस जो है अपने साथ लेकर आया हूँ और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये जिस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में मैं काम करता हूँ उसका एक स्टेटमेंट है पिछले महीने का, जिसमें जो मेरा टर्नओवर हुआ है वो टर्नओवर हुआ है 120 करोड़ 76 लाख 59,251 रुपए। तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं एक बहुत शेमफुल न्यूज के बारे में। आप लोग सुन के भाई यार सच में आपको गुस्सा आ जाएगा। ये न्यूज निकल कर आ रही है जबलपुर के रेलवे स्टेशन से। होता क्या है कि एक पैसेंजर ट्रेन उसकी रुकी रहती है रेलवे स्टेशन पे, तो वो समोसा खरीदने के लिए खड़ा रहता है एंड जब वो ऑनलाइन पेमेंट करने जाता है तो उसका ऑनलाइन पेमेंट ही नहीं हो पाता भाई लिटरली, जो कि नॉर्मली हम सबके साथ ऐसा होता है शॉप्स पे जाके। तो होता क्या है कि वो जो वेंडर होता है वो लिटरली उसको वहां से जाने तक नहीं देता, उसकी ट्रेन भी भाई चलने लगती है। सिर्फ इतना ही नहीं, उसको गालियां वगैरह भी देता है वो वेंडर कि भाई तू पे करके ही जाएगा इस तरीके से, तुझे जाने नहीं दूंगा। उसका हाथ वगैरह भी पकड़ लिया था, मतलब ऑलमोस्ट आप लोग समझ सकते हो उसकी ट्रेन छूट जाती। तो लास्ट में उस बंदे ने किया क्या था कि अपनी स्मार्ट वॉच निकाल के उसको दे दिया था, तब वो उसको जाने दिया था, वरना वो जाने तक नहीं देता। तो इस चीज पर अभी काफी सारे लोगों के साइड से हमें रिएक्शंस देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, काफी सारे लोग आईआरसीटीसी को भी यार मैसेज वगैरह कर रहे हैं कि भाई इसको अरेस्ट वगैरह करो। खुद यार जबलपुर के रेलवेज के साइड से हमें रिप्लाई भी देखने को मिला है कि भाई वो जो वेंडर है वो अरेस्ट हो गया है। जैसे कि लिखा जाता है वेंडर की पहचान कर ली गई है तथा आरपीएफ द्वारा प्रकरण दर्ज करते हुए हिरासत में भी ले लिया गया है। साथ ही लाइसेंसी के लाइसेंस को रद्द करने की कार्यवाही भी करी जा चुकी है एंड ये चीज का भी कंफर्मेशन आ गया है भाई कि इसको अरेस्ट भी कर लिया गया है। तो ये चीज काफी बढ़िया हुई। बाकी इस टाइप के वेंडर्स जो है यार इनको लगाने का, बाकी इस टाइप के जो वेंडर है उनको तो भाई अपना सामान बेचने का कोई हक भी नहीं होना चाहिए। लिटरली ज्यादा से ज्यादा कितने के समोसे होंगे, 50-60 रुपए के होंगे या उतने भी नहीं होते यार, 10 रुपए का मैक्सिमम एक समोसा आता है। 2 समोसा ले भी लिया तो क्या ही हो जाएगा। तो क्या कहना चाहोगे यार आप लोग इस चीज के बारे में, कमेंट्स में मेरे को बता सकते हो। और अगर हम लोग रेलवेज के ही बारे में बात करें तो लिटरली एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है जहां पर भाई हमें ये देखने को मिल रहा है कि एक ट्रेन, जिस ट्रेन का नाम है अमृत भारत एक्सप्रेस, जहां पर भाई जो यूज एंड थ्रो वाले कंटेनर्स होते हैं, आप लोग को पता होगा, आप कोई भी स्ट्रीट फूड या पैक वगैरह कराओगे तो आपको उसी वाले कंटेनर में देते हैं जिसके ऊपर कैप लगी रहती है, आपको पता ही होगा। और आपको यही पता होगा कि वो यूज एंड थ्रो होता है, बस एक यूज के लिए होता है, बाद में उसको फेंक दिया जाता है। लिटरली भाई इस ट्रेन के अंदर उस कंटेनर्स को धो के दोबारा यूज किया जा रहा है, उसके ऊपर यार कार्रवाई कर दी गई है। आईआरसीटीसी के साइड से एक पोस्ट देखने को मिला, वो कहते हुए दिखते हैं, टेकिंग द मैटर वेरी सीरियसली, द वेंडर हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड रिमूव्ड विद इमीडिएट इफेक्ट, एक्शन इज बीइंग टेकन टू कैंसिल द लाइसेंस ऑफ द लाइसेंसी एंड अ हैवी फाइन हैज आल्सो बीन इम्पोज्ड। भाई ट्रेन में तो क्या क्या ही सीन हो रहे हैं यार, क्या ही बताऊं। बाकी बढ़ते नेक्स्ट न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फाइनली भाई आईशो स्पीड को ऑफिशियली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया है, आप लोग देख पाओगे। एंड ये चीजें हुई थी बिकॉज यार रोनाल्डो के मैचेस वगैरह हुए थे कल परसों के दिन में, जहां पर आईशो स्पीड देखने के लिए गए थे, वो लाइव वगैरह भी कर रहे थे एंड रोनाल्डो का खुद भाई उस पर नजर भी पड़ा। इतना ही नहीं, बहुत वीडियोस में हमें देखने को मिल रहा था कि भाई, इतना ही नहीं यार, बहुत वीडियोस में भी हमें देखने को मिल रहा था कि स्टेडियम के अंदर भाई कन्वर्सेशन करते हुए भी दिख रहे थे रोनाल्डो स्पीड के साथ। उनको भाई वो ड्रम करना सिखा रहे थे, बेसिकली सेलिब्रेशन वगैरह करना सिखा रहे थे, बहुत बढ़िया था यार। तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात करते हैं क्रेजी दीप के बारे में। क्रेजी दीप आरुष भोला को एक्सपोज कर दिया। बेसिकली हुआ क्या कि आरुष भोला स्टार्टिंग से ही बहुत कंट्रोवर्शियल रहे हैं भाई, आप लोग को पता ही होगा। अपनी हरकतों की वजह से लोग यही कहते थे कि भाई एक नंबर के गंवार हैं, फेमस हो गए हैं, बस इसीलिए उनको कोई बोलता नहीं है। तो क्रेजी दीप ने अभी कुछ ही घंटे पहले एक वीडियो को अपलोड किया जहां पर वो एलजीबीटीक्यू वाले टॉपिक रिलेटेड बात कर रहे थे। तो वहां पर भाई उन्होंने एक पॉडकास्ट की क्लिप दिखाई आरुष भोला की, जहां पर आरुष भोला बहुत गंदे गंदे वर्ड्स यूज कर रहे थे एलजीबीटीक्यू के रिलेटेड। एंड नॉट ओनली दिस, क्रेजी दीप ने ये भी एक्सपोज किया कि जब ये राइज एंड फॉल में गए हुए थे तो वहां पर भाई जो इनकी टीम है यानी कि आरुष भोला की टीम, वो लोगों को पैसे देके एंड टी शर्ट दे दे के भाई वोट करा रहे थे कि तुम्हें पैसे देंगे, जाके वोट करके आओ। देख लीजिए आप लोग। अगर कल को आपके बच्चे हुए, ठीक है, एंड व्हाट इफ योर सन इज गे? कोई दिक्कत नहीं है तेरी, बट तू चूतिया है। तू ये बोल कर रहा कि मेरे, तू बोलते कि मेरा बच्चा करके निकलेगा, मार डालूंगा। नहीं इसको बोलना कि बच्चा निकलेगा, बोलना मार डालूंगा, सिंपल जवाब दे। मार डालूंगा मेरे पागल है तू, तेरे पर ही चढ़ जाएगा वो फिर। बस यही देखना बाकी था मेरा कि कैसे हमारे पॉपुलर यूट्यूबर्स अब नॉर्मली होमोफोबिक कमेंट कर देते हैं, टारगेट करते हैं किसी कम्युनिटी को। एंड ये इतने फेमस हैं, ये एक शो में भी जाते हैं और हमारे दूसरे जो यूट्यूबर्स हैं वो भी इनके लिए स्टोरी डालते हैं कि यार गाइस इन लोगों को वोट करो, इसको सपोर्ट भाई, इसको जिता दो भाई। शो क्या ही फर्क पड़ता है, चाहे वो उसके इन्फ्लुएंस से होमोफोबिया फैलाता है या किसी कम्युनिटी को टारगेट करता है ना। मतलब इन लोगों के हिसाब से अगर आपका बेटा हुआ और कल को बड़ा हो के उसको लगता है कि यार वो गे है तो उसको मार दो,
खत्म। अब क्योंकि जो इनकी ऑडियंस है वो अक्सर ये कहती है कि नहीं यार ये दोनों तो बहुत अच्छे हैं, ये दोनों बस बकचोदी करते रहते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है कि इनकी बकचोदी के चक्कर में चाहे ये किसी सिक्योरिटी गार्ड को जाके परेशान करे जो अपनी जॉब कर रहा है, चाहे फिर ये किसी टुक टुक वाले की ड्राइवर की चाबी निकाल के फेंक दे, किसी होटल वाले को गाली दे दे, ऑडियंस के लिए ये सिर्फ बकचोदी है, कंटेंट है। ये हम नहीं सोच सकते, क्यों सोचेंगे यार हम कि जिस पर्सन के साथ ये लोग बकचोदी कर रहे हैं उसको तो लेना देना ही नहीं है यूट्यूब से ना इन लोगों से, उसके लिए तो ये बोलेंगे हरेसमेंट है, बट क्या ही फर्क पड़ता है, आप लोग क्लब में जाओ लड़कियों के ऊपर पानी उड़ाओ, डोंट गिव अ डैम। मैं इन लोगों को पूरा गलत भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर तुम लोग ने कभी क्रिएटिव फील्ड में काम किया है तो तुम्हें पता है कि जब तुम जोक लिखते हो तो तुम सेटअप देते हो, पंचलाइन देते हो, ऐसे सीधे जाके या फिर ऐसे कमेंट्स नहीं करते हो। कई लोग बोलते हैं कि यार ये तो इंस्टीट्यूटिव थॉट्स हैं भाई, कि ये लोग ना जो दिल में आता है बोल देते हैं, और तुम अगर इस तरीके के थॉट्स दे रहे हो तो एटलीस्ट तुम तुम्हारे जोक या तुम्हारी बातों के पीछे जो इंपैक्ट फैल रहा है उसके बारे में भी सोचोगे। क्योंकि अगर तुम फॉर एग्जांपल जोक भी कर रहे हो बट उसके बाद में ये बोल ही नहीं रहे हो कि भाई ये सिर्फ फन है यार, हम इनके खिलाफ हेट नहीं फैलाना चाहते, हम लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर वो ऐसा ही लगेगा कि तुम टारगेट ही कर रहे हो। लेकिन इन दोनों के केस में वो पूरा उल्टा ही है। ये लोग एक शो में जाते हैं और ये वहां पे अपने दोस्त को सपोर्ट करने के लिए एक डिस्कॉर्ड पे ग्रुप बनाते हैं अपने इंस्टाग्राम से, उसको प्रमोट भी करते हैं कि भाई जो भी बंदा हमारी हेल्प करेगा ना उसको 1 रुपया और टी शर्ट भी मिलेगी, तो तुम जाओ और हमारी हेल्प करो। और इसके जो फॉलोवर्स है वो वहां पे डिस्कॉर्ड ग्रुप में जाके मास बुलिंग की तैयारी करते हैं। कैसे जो दूसरे कंटेस्टेंट है उनके कमेंट सेक्शन में तुम्हें हिजड़ा लिखना है, उनको गालियां देनी है। अब आई नो कि तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। जब तुम अपने वीडियोस के अंदर इतना इजीली होमोफोबिक कमेंट करते हो तो वही रिफ्लेक्ट कर रहा है तुम्हारी ऑडियंस में कि उनको भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और मजे की बात है कि वो डिस्कॉर्ड अभी भी तुम्हारे कंट्रोल में है, या तुम चाहते तो तुम एक बार क्लियर कर सकते थे कि यार इस तरीके की चीजें मत करो, हम सपोर्ट नहीं करते, बट क्या ही फर्क पड़ता है। वेल एक पॉइंट तो ये भी है कि वो जो शो है वो ऑब्वियसली टीआरपी के लिए काम करता है। जो जितने भी कंटेस्टेंट है तुम्हें आज लड़ते हुए दिख रहे हैं वो बैक साइड जाके पार्टी करेंगे, उनके कॉलेब्स होंगे, लेकिन जो तुम्हारे फॉलोवर्स आज उनके कमेंट सेक्शन में जाके छक्का हिजड़ा लिख रहे हैं, वो जो टर्म्स है ना उससे पूरी कम्युनिटी को तुम लोग बुरा फील करवा रहे हो कि भाई किसी को नीचा दिखाने के लिए गे छक्का हिजड़ा ये वर्ड यूज क्यों करना है। बट आरुष लेला क्या ही फर्क पड़ता है भाई, बकचोदी कर रहे हैं यार, मैं समझ रहा हूं भाई, तुमसे बकचोद। तो बढ़ते नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बात लेते हैं रैंडम सेना के बारे में। मैंने आप लोगों को इस वाली वीडियो में बताया था कि रैंडम सेना बहुत जल्दी कमबैक करने वाले हैं, एंड ऑल्सो उन्होंने एक अपॉलॉजिक पोस्ट भी अपलोड करी थी भाई मुस्लिम्स के लिए, जिसके रिलेटेड भाई मैटर ही हो गया था। लोग ये कहने लगे थे कि रैंडम सेना जो है वो सिर्फ और सिर्फ भाई मुस्लिम से अभी फेम चाहना चाहता है, एंड नॉट ओनली दिस, उसके अकाउंट के टर्मिनेशन का रीजन भी मुस्लिम से ही थे, तो मुस्लिम्स को वो पटाना चाहता है, जैसे उसको हेट वगैरह ना मिले। तो इसी चीज पे रैंडम सेना ने दोबारा से रिप्लाई किया है। वो कहते हैं 100+ बिग क्रिएटर्स एंड मीम पेजेस से माफी मंगवाने वाला क्यों अपॉलॉजी पोस्ट डाला, मतलब वो खुद के ही बारे में बात कर रहे थे। फिर वो लिखते हैं वांट टू नो द रीजन, रिवील करने वाले हैं कि उन्होंने भाई माफी क्यों मांगी थी मुस्लिम से। तो चलो गाइस इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक कितनी न्यूज थी, आगे जो न्यूज मिलेगी यार मैं आप लोगों को बता दूंगा। हर के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना, एक सेकंड लगता है, करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आप लोगों को डेली यूट्यूब कम्युनिटी रिलेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं बोलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।